नमस्कार। एक तरफ सेना और सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। अभिनंदन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस एक बार फिर से सेना और सरकार पर तरह तरह के सवाल उठाकर देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में राजनीति कर रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच अब पाकिस्तान को जोड़कर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। यहां एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी राष्ट्रीय हित की सूचनाएं सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार प्रतिदिन पत्रकार वार्ता आयोजित करके आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा भी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरह से तमाम जानकारियां दी गई और शायद ये पहली बार था कि जब इस प्रकार की व्यवस्था और सरकार द्वारा इस तरह से कोई कदम उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय सारे विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, सबने देशवासियों के सामने सेना और सरकार की प्रशंसा करी और खूब वाहवाही लूटी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन स्थगित हो गया, कांग्रेस ने एक बार फिर से पुराना चेहरा जो ऑपरेशन बालाकोट के वक्त था वो देश को दिखाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले राहुल गांधी इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल पूछने में कतरा नहीं रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। उनके द्वारा सेना और सरकार से पूछा जा रहा है कि भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ। राहुल गांधी एक ही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को कितने विमानों का नुकसान हुआ। तमाम लोगों को याद होगा कि यह सवाल सेना की ओर से की गई ब्रीफिंग में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था। सेना की ओर से उसका जवाब भी उसी वक्त दे दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी सेना के उस बयान से अनजान बनकर अपने सवाल उठा रहे हैं, जिससे भाजपा सहित तमाम लोग विचलित हैं। और ये बात साधारण सी है कि अगर वो इस तरीके के सवाल ऐसे वक्त में उठाएंगे जिस वक्त देश हित की बात करनी चाहिए, तो उन्हें जवाब भी मिलेगा। राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे इन बयानों और पूछे जा रहे सवालों के बाद भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के कारनामों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हुए 2 पोस्टर अब जारी किए गए हैं। एक पोस्टर में उनका चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ जोड़ा गया है। उसमें मुनीर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसमें यह लिखा गया है कि चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी, इसके बजाय वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इसका जवाब सेना पहले ही दे चुकी है। दूसरा पोस्टर जो अमित मालवीय ने शेयर किया है, उसमें राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए उन्हें देश के भीतर पाकिस्तानी एजेंट बताया गया। पोस्टर में राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़कर भारतीय सीमा से झांकते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, और इसके नीचे शहबाज शरीफ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि तेज आवाज में पूछो। भाजपा की ओर से जारी इस पोस्टर की प्रतिक्रिया में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर जारी करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर को उन्होंने नए दौर का जयचंद करार दिया है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह बताया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बता दिया कि हमारा ऑपरेशन आतंकवादियों के विरुद्ध है, पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध नहीं। डीजीएमओ द्वारा 7 मई को 1:30 पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाक के डीजीएमओ स्तर के अधिकारी को यह सूचना दी गई और इसी बात को लेकर कांग्रेस विदेश मंत्री पर हमलावर है और लगातार तीखे सवाल कर रही है। राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री को टारगेट कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस की ओर से भी अब पोस्टर जारी हुआ। बिहार कांग्रेस की ओर से जो पोस्टर जारी हुआ उसमें प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री के आधे चेहरे के साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आधा चेहरा जोड़ा गया और पोस्टर में लिखा है कि एक बिरयानी देश पर भारी। पोस्टर का कटाक्ष उस विवाद से है जब पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री पर कांग्रेस ने आगे भी हमला जारी किया और लगातार ये पोस्टर वॉर चलता गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक फोटो और सामने आई और उस पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फोटो में प्रधानमंत्री को कैमरे के सामने फोटो खिंचवाते हुए दिखाया गया और कैप्शन में ये लिखा गया कि कैमरामैन इधर फोकस करो।
आशय है कि प्रधानमंत्री केवल फोटो खिंचवाने में रुचि रखते हैं, धरातल के निर्णयों से उनका सरोकार नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने अपने पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहा। अभी पहलगाम हमले के बाद भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का एक गायब शीर्षक से पोस्टर जारी किया था। लंबा विवाद इस मुद्दे को लेकर चला था। उस पोस्टर में प्रधानमंत्री की बिना सर वाली तस्वीर थी, सर तन से जुदा वाली ट्वीट की गई थी। और कांग्रेस का ये पोस्टर पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन की ओर से जारी उस पोस्टर की नकल था, जिसमें भारतीयों के आराध्य की सिर कटी फोटो जारी की गई थी। और इस फोटो पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की सर तन से जुदा फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कांग्रेस का कैसा शौक है। पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करने में उनको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस की नीतियों को नजदीक से जानने वालों का यह कहना था कि जब भी आतंकवाद का मामला आता है, एकता अखंडता की बात आती है और देश की सुरक्षा के मामले पर कांग्रेस घिरती है तो वो सरकार और देश के साथ खड़ी होती दिखाई पड़ती है। जैसा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हुआ, लेकिन जैसे वो बाहर निकल पाती है वो अपने पुराने चरित्र में फिर लौट आती है। राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे ये बयान पार्टी और देश में अपनी भद्द पिटवा रहे हैं। अमेरिका के कहने पर सीज फायर किए जाने का मुद्दा बनाकर भी राहुल गांधी ने कई सारे सवाल किए थे, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हीं के पार्टी के सलमान खुर्शीद ने ही दिया था। खुर्शीद ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कोई मध्यस्थता नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो दो देशों के बीच हुआ। उनके शब्दों में था कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। खुर्शीद का कहना था कि जो कुछ है वो दो देशों के बीच का मामला है। जब मामला बढ़ा तो ये हमारे दो देशों के बीच का था और जब ये खत्म हुआ तो भी ये दो देशों के बीच का है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने करते हुए कही थी कि इसे खत्म कर देना चाहिए और हमने कहा कि अगर वो तैयार है तो ऐसा किया जाना चाहिए। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत राहुल गांधी के बेतुके बयान और पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही टिप्पणियां और पोस्टर वॉर कांग्रेस को एक बार फिर से सवालिया निशानों पर लाके खड़े कर रहे हैं। सच यह है कि इस ऑपरेशन ने सेना और सरकार को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिस पर फेंके जाने वाला कीचड़ फेंकने वालों पर ही गिर रहा है। भले ही कांग्रेस को इसका आभास अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के इन सवालों को लेकर खुद उनकी ही पार्टी में बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही इन टिप्पणियों पर अपना जवाब दे रहे हैं और उन्हें गलत बता रहे हैं और देश का नागरिक भी ऐसे वक्त में राजनीति करने के लिए उनकी निंदा कर रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर। शुक्रिया।